नमस्कार। बाल विवाह कानूनन जुर्म है, लेकिन महंगाई के आगे किसी एक की भी नहीं चलती। यही वजह है कि गरीब परिवार के लोग एक साथ लड़के लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण शायद यही है कि कुछ रुपए उनके बच जाए। बाबुल छोटी सी उम्र में परनाई जो मती ना हमारी जिंदगी रो। राधा 12 साल की है, उसकी बहन संतोष 9 साल की। राधा जवानी की दहलीज पर है और जैसे ही वो ये दहलीज पार करती है, उसको ससुराल वाले आकर अपने साथ ले जाएंगे। दोनों बहनों की शादी 3 साल पहले हुई थी। इस उम्र में अपने रीति रिवाजों की कुछ कुछ समझ तो आने लगी है, लेकिन शादी की जिम्मेदारियों के लिए ये अब भी बहुत छोटी है। दादाजी पहली तो बीमार होता पसे क्या भजन पसे मार पिताजी तो कह करा कौन के छोटे दो मार एक मैं छोटी है बहन उन्हीं का बड़े बाप है उ कह के करो के कर दो के बिने बेगो खर्चो निकल जा के बोलो बोलो जने एक मार बहन एक हूँ एक मार बुआरी एक दो मार बाप बेरे 4-5 बनाए बोले। इन लड़कियों की शादी उनके दादा की मौत के कुछ दिन बाद ही कर दी गई थी। इस इलाके में जब किसी मर्द की मौत होती है तो 12वें दिन पूरे गांव को दावत पर बुलाया जाता है। महंगाई के जमाने में अगर उसी दिन उस परिवार की लड़कियों की शादी कर दी जाए तो कुछ पैसे बच जाते हैं। 9 साल राधा होती और वह छोटी छोटी आपन होती 6 साल। गरीब गरीब आदमी की चिंता नहीं है, पैसा है जाए क्योंकि होता लियो तो और क्या फसोता अभी अलग चल रहा है, उतरिया नहीं अभी उधर खेलन जात जन्म मना करती के बार मत जाके खेलन रसोई बन देता कौन के हम रसोई मत उधर एक जगह बैठी खाना रोटी भी है गाल दे जाने पासे पीटी भी जी अटे मोंडे रे लगाव दन पासे थाना बैठो रे का माया हाल भी जी बरन दे रसोई को बरन दे सुनो करा मेहंदी लगाई पासे। अनुपराम कहते हैं कि वो अपनी बेटियों को तब तक ससुराल नहीं भेजेगा जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, लेकिन हो सकता है कि इस मामले में उसकी एक न चले। औरतें खेतों में भी काम करती हैं और घर का काम भी संभालती हैं, इसीलिए ससुराल वालों को उन्हें ले जाने की जल्दी रहती है। ससुराल रखड़ी लेना आता हमारे कपड़ा ले रहे एक साथ दे एक रखड़ी हम दो कपड़ा जुड़े तो कौन नहीं हुई संतोष के तो नहीं दांत तो रे को इन ये छोटी सी समझ न कोई आई हमारी जिंदगी रो रो के लगा जो मती ना। बाल अवस्था में की गई शादी का असर उनकी सेहत पर सीधा ही पड़ता है। यही कारण है कि बाल अवस्था में की गई शादी उन बच्चों की मौत का कारण बन जाती है जिनकी मां की उम्र 20 साल से कम है। छोटी सी उम्र में परनाई जो मती ना हमारी जिंदगी रो रो के लगा। जहां बाकी देश में 56% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, राजस्थान में ये दर 68% है। गांव में हालात और भी बदतर हैं। वहां 75% बच्चों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है और इसके साथ ही मां और बच्चे की सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। हमारी जिंदगी रो रो। इन शादियों का मां और बच्चे की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। उन बच्चों की मौत की दर 75% ज्यादा है जिनकी मां की उम्र 20 साल से कम हो। इससे कम उम्र की दुल्हन बनने के खतरे जाहिर होते हैं। अनपढ़, बीमार और मां बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। भगवान राम ने राम प्यारी की शादी 14 साल की उम्र में कर दी। साल भर के अंदर उसके ससुराल वाले उसे अपने साथ ले गए। छोटी उम्र में बच्ची की शादी करना, इसका जन्म बहुत अंधेरे में जा रहा है, इसकी जिंदगी अंधेरे में जा रही है क्योंकि वो कमजोर हो जाती तो फिर बाद में कमजोर होने के बाद बीमार हो जाती तो उसको पूरी उम्र ले नहीं पाती तो उसके बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं। राम प्यारी का पहला बच्चा 15 साल की उम्र में हुआ, फिर 3 और हुए। 23 साल की राम प्यारी की सेहत बिगड़ी हुई है। उसका हीमोग्लोबिन 7 से भी कम है, यानी जितना होना चाहिए उसका आधा। उसके बच्चे में भी खून की कमी है। इसकी वजह तलाशिए तो ज्यादातर मामलों की एक ही जड़ है। ज्यादातर ऐसी माओं के बच्चे हैं जो जच्ची के वक्त नाबालिग थीं। हम गाँव में रहती थी, हम भी शादी करते थे। हाँ छोटे हमारे किसी उत्तर 14 साल में होगी था शादी। 14 साल पहले बच्चों क्या उम्र में भी हो शादी 1 साल बाद
12 महीने पसे एक साल बनने तो छुट्टी पे मैं ठीक रहती हूँ 10 साल आगे ठीक रहती एक रुपये बच्चे बढ़ जाए क्या करे धंधे करो बच्चन रखो कमजोरी जाओ चक्कर आओ खेल देने गोलियां ऐसे रात आ जाओ पता कि जेठानी खत्म होगी वो तो तनो दूध पहला बस 4 महीने पेट होता है कब बुझो वो कांटागत पड़ गई बस कमजोरी आ गई खून रही। फिर भी राम प्यारी का पति और सास को चैन नहीं। उन्हें राम प्यारी से एक बेटा हर कीमत पर चाहिए। 2 बेटा होना चाहिए, एक के कोई घना और कोई थोड़ा 2 जरूरी होना चाहिए। बाजार कोई तो पराया माल ले दिया जाए बस घर तो खाली खाली हर बाजार नहीं होते चला चला मैंने बात आई लड़को होना जरूरी। बाबू छोटी सी उम्र में परमाई जो मसीना हमारी जिंदगी रो रो। सन 2006 में बाल विवाह विरोधी कानून और सख्त कर दिया गया। 2 साल की कैद, 2 लाख रुपए का जुर्माना, इसके बावजूद भी बाल विवाह नहीं रुक सके हैं। ऐसे में चाहिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन लोगों को जागरूक करे, इनकी जागरूकता की जो कमी है उनको दूर करे ताकि बाल विवाह रोके जा सके। अखातीज शादियों के लिए हिंदुओं में सबसे शुभ दिन माना जाता है। उसके एक दिन बाद इस मंदिर में कई नाबालिग जोड़े शादी के बाद आशीर्वाद लेते दिख जाएंगे। 11 साल के फतेह सिंह ने 9 साल की माना से शादी की है। माना बिल्कुल हक्का बक्का और घबराई हुई सी है, लेकिन दूल्हे की दादी मोतिया की खुशी का ठिकाना नहीं। आपकी क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई थी? इतनी सी 6 महीने की? 6 महीना की थी तो दुल्ला दुल्ली 6 महीना का ऐसा। मोतिया को बाल विवाह विरोधी कानून की भी कोई परवाह नहीं, जबकि ये कानून और सख्त कर दिया गया है। 2 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। 18 साल के होने पर दोनों पक्ष विवाह को अमान्य बता सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया है। पुलिस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि बाल विवाहों की रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। आखिर सभी एक समाज का अंग हैं। Legal intervention is not really the only remedy. We are also focusing on the education of the girl child, because if she is in school, she is not a burden. Then her marriage gets delayed. No government department can work alone. So we are trying to build in strategies in all the programs which focus on the rural areas. Plus, of course, we are trying to involve our grassroots functionaries. अच्छी रीत चलती है हमारा। हाँ, या क्या चलता है हमारे गांव के अंदर, कोई का नहीं चलता। बोले कि शायद साहब आ जाओ, ये साहब से मांगता। फतेह सिंह स्कूल जाता रहेगा, उसकी बीवी मायके भेज दी जाएगी। गर्भवती बनने के लायक जैसी ही हुई, ससुराल वाले वापस ले आएंगे। पढ़ाई करने के बाद लाओगे उसको या कब लाओगे? पढ़ाई करने के बाद। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं में। कहाँ तक पढ़ोगे? पूरी। लेकिन माना जब गर्भवती बनने लायक बनेगी, जो 11 साल की उम्र में भी हो सकता है, तब उसे स्कूल छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4वीं में पढ़ती है। और आगे भी पढ़ेगी? हर वर्ष बहुत से एनजीओ कैंप लगाते हैं, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार होने की वजह से उनकी भी एक नहीं चलती। शायद यही वजह है कि कम उम्र में विवाह रच दिया जाता है। हर साल एनजीओ दूसरा दशक नौजवानों को अपने कैंप्स में बुलाता है। मोटी बहन भाई के मोटी बहन की शादी जब हमारी शादी कर दी, हमारे बड़े बाप और पिताजी के बड़े बड़े खर्चे निकल जाए, बड़ी हुई जन घरों खर्चों लागे। हमारे गाँव गई तो जब अगला गेला कर पन्ना दे के हाथ बींद्रो मुँह याद है थको बींद्रो चेरो है अरे देखियो कहीं करे थारो बीन कपड़ा में दिखे कहीं कभी बाबू छोटी सी उम्र में परमाई जो मसीना हमारी जिंदगी रो रो गई जो मसीना। अगर देखा जाए मोहम्मदन कम्युनिटी में, यहाँ की जो मोहम्मदन कम्युनिटी है
आपको मुश्किल से एक गांव में एक आध कोई ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का मिलेगा, या हो सकता नहीं मिले, और लड़कियों में बिल्कुल एजुकेशन है नहीं। यहाँ इस बेल्ट पूरे में जो चलने की जहाँ तक बात है, या जो निर्णय लेने की शक्ति है, या जो ताकत है, वो सारी की सारी पुरुषों के पास नहीं है, महिलाओं के पास में कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ इस स्थिति में चेंज करना है या कुछ सुधार करना है, तो सबसे पहले मतलब पुरुषों को जागृत करना जरूरी है। मोहम्मद इलियास दूसरा दशक में पढ़ाते हैं। मेरे गांव पे मुस्लिम है, जहाँ ज्यादातर लड़के को नहीं भेजते बाहर। 10-12 साल की हुई थी, छोटी उम्र में, तब जब समझते नहीं लोग, तो छोटी को भेज देते, शादी कर देते, बच्चे हो जाते। मारवत और उसकी बहन इसलियत ने दूसरा दशक में पढ़ाई की। उनकी बड़ी बहन की शादी 10 साल की उम्र में कर दी गई थी। हम 18 साल के हैं, तो हम शादी नहीं होगी, तो हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। इस्लाम खान आजकल बहुत चर्चा में है। दूसरा दशक के सदस्य इस्लाम की शादी 16 साल की उम्र में 2 साल बड़ी लड़की से कर दी गई। शादी करने के लिए मेरा दिल नहीं था। मेरे घर वाला परिवार वाला है, उसको ही मैंने रोक दिया था, मैं शादी नहीं करूं। ऐसे बोल दिया, हमारे सास और ससुरा जी है ना, उसको वो बोल दिया कि हमारी लड़की बड़ी है, हम शादी करेंगे। अभी मेरा दिल नहीं करता लाने का। अभी की वो लड़की है, वो बड़ी लड़की है, तो वो कोई लाना पड़ेगा। नहीं समाज वाले लोग, कोई क्या कहेगा कि पैसे नहीं है, कोई कहेगा समझता नहीं है, कोई कहेगा कि भोला है, ऐसे ऐसे पागल है, कोई कहेगा कि डरता है, ये छोटा लड़का ले जाता नहीं है। हम बच्चा 2-3 साल नहीं करेंगे, कैप में सब हम शिक्षा लेके आए। लेकिन वो अकेला क्या कर सकता है, जहाँ उसके गांव में उसका ना तो कोई साथ देने वाला है, और जो फैमिली प्लस पूरी सोसाइटी, यहाँ की जो सोसाइटी है वो अपनी मतलब इज्जत का सवाल बना लेती है उस चीज को। इस्लाम की तरह इंदिरा की भी सोच दूसरा दशक में बदल दी। 9 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, लेकिन उसका भी इरादा पक्का है। छोटी उम्र में शादी करना, तब जावे, छोटी उम्र खून की कमी आ जाए, रोग लाग जाए, जिंदगी रोग लागते रहे, जेल में जेल ले। बाबुल छोटी सी उम्र में परनाई जो मती ना, हमारी जिंदगी रो रोग लगयो मती ना। बात एक या 2 राज्य में हो रहे बाल विवाह की नहीं है। पूरे देश में बहुत सी ऐसी बालिका वधू है जो इस प्रथा की शिकार हुई है। बात आंध्र प्रदेश के मेडक जिले की है, जहां पर एक ऐसा विवाह रचा जा रहा है जो लड़की अभी तक पालने से बाहर नहीं आई है, उसकी सगाई, उसका विवाह रचा जा रहा है। गांव में जब हम पहुंचे तो वहां एक शादी तय की जा रही थी। होने वाली दुल्हन अभी पालने से बाहर भी नहीं निकली है, लेकिन गंगी रेडुल के इस पिछड़े समुदाय में उम्र की फिक्र किसको है। यहाँ शादियां परंपरा और पैसे से तय होती हैं। अगर फसल अच्छी हुई तो कई शादियां तय हो जाती हैं और सामूहिक विवाह होते हैं ताकि खर्चे कम किए जा सके। మేము పండుగలు చేసుకుంటాం కదా, పండుగలు చేసుకున్నప్పుడు అన్ని చెప్తాం, ఇలా లెక్కలు చేసుకుంటామని మాట్లాడుకుంటారు। पिछले कुछ साल में सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने बाल विवाह के खिलाफ और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तेज अभियान चलाया है। पहली क्लास में पढ़ रही 7 साल की ये तीनों बच्चे, रेणुका, आकांक्षा और पोचम्मा, शादीशुदा हैं। इनमें से कुछ लड़कों का भी यही हाल है। మా నాన్నకు మా అమ్మకు తెలవక చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేసింది। रेणुका की मां 40 साल की है, लेकिन लगती कहीं ज्यादा उम्र दराज है। उसने 9 बच्चों को जन्म दिया है, 6 ही बच पाए। इनमें से 5 की शादी भी हो चुकी है। మరి మాకు ఇప్పుడు చదివియాలంటే చదివిస్తే మాకేమైనా ఉద్యోగం మంచిగా కలుగుతుంటే సార్లు చెప్పిన కరెక్టే, మేస్త్రులు చెప్పిన కరెక్టే। उसकी 13 साल की बेटी सयम्मा को पता है कि बस उसे उसके पति के घर भेजा ही जाने वाला है। ये रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चला रहा है और इन्हें गरीबी और बीमारी के चक्र से निकालने नहीं देता।
చిన్నతనంలో మా కూడా పెళ్లి చేసి अपनी आजादी की जद्दोजहद में मशगूल रेणुका 3 साल की थी जब उसका ब्याह हो गया। रेणुका को एहसास है कि बचपन की शादी एक ऐसा जाल है जिससे पढ़ाई के सहारे ही निकला जा सकता है। इसके बावजूद अगर अपने परिवार का सहारा न मिले तो इसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वही हकीकत बन जाएगी। We enforce the right to education act in its full spirit and get all our girls into schools. Not just up to 14 years, but I think our girls need to be protected till they're 18 years of age. Once they get access to education and educational institutions, then one would have to look at all the other support structures that are required to keep them in schools as a safety network also. हमें इस समुदाय में ऐसी कई नौजवान माएं मिली जो 20 साल की भी नहीं हुई है। ये लम्मा 18 की भी नहीं, लेकिन अभाव और बौनेपन की एक मिसाल है। ये लम्मा जब बच्ची थी तभी उसके मामा से उसका ब्याह रचा दिया गया। पहला बच्चा तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन दूसरा बच्चा बेहद कमजोर था। నా పెళ్లి అప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడే మేడం. అప్పుడు తనకి ఎంత వయసు ఉంటుంది, మీకు ఎంత వయసు ఉంటుంది? ఆమెకు 25. మీకు 10 పెట్టుకున్నారు. ఎందుకు అట్లా చేసుకున్నారు? మీ దానిలో పద్ధత కులకాయకం మేడం. అప్పుడు తరాలు వచ్చారు కదా. सरस्वती मुश्किल से 18 साल की है, लेकिन एक बच्चे की माँ है और दूसरी बार माँ बनने वाली है। उसकी चलती तो इतनी छोटी उम्र में ना तो शादी करती और ना ही माँ बनती। लेकिन ऐसे मामलों में लड़कियों की कौन सुनता है? చిన్నప్పుడు పెళ్లి వద్దనుకున్నా కానీ చేసేసారు. కొంచెం లేట్గా ఉన్నాక ఉట్టాలని ఉండే మేడం, తొందరగా అయిపోయారు. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే తెలుసా? అంటే మంది చెప్తుంటే మేడం. డాక్టర్లు ఎవరు చెప్పలే? డాక్టర్లు చెప్పలే. ఆంగన్వాड़ी కూడా చెప్పలే? చెప్పలేదు మేడం. सरस्वती को खून की कमी है, उसे कमजोरी महसूस होती है, न घर का काम काज कर पाती है और न बच्चों को संभाल पाती है। उसका इरादा है कि बच्चे रोकने के लिए वो जल्द ही ऑपरेशन करवा लेगी। आंध्र प्रदेश में 83% ग्रामीण महिलाएं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में तय हो जाती है। यहाँ तक कि शहरी महिलाएं भी 58% कम उम्र में शादी करने की शिकार हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बाल विवाह कैसे रोका जाए। गंगूपल्ले गांव के इस बैठक में हमने पूछा कि 15 साल की उम्र से पहले कितनों का ब्याह हो गया था। लगभग सारे हाथ उठ जाते हैं। सावित्री अब अपनी बिरादरी में जागरूकता जगाने का काम करती है। మన సంతోషాన్ని అన్నిటిని పక్కన పెట్టుకొని మన బాల్య జీవితాన్ని మొత్తం పక్కన పెట్టుకొని ఆ పిల్లని వయసులో మనం ఆ పిల్లని సాగాల్సి వచ్చింది. धीरे धीरे औरतें आंसुओं के बीच अपनी कहानियां कहने लगती हैं। నాకు పంపించిన వెంటనే సంవత్సరాల లోపలే 2 పాపలు పుట్టి సరిపోయింది. హాస్పిటల్కి మా అమ్మ తీసుకుపోతే 12 ఏళ్ళ 10 ఏళ్ళ పెద్ద మనిషి అయింది నీ కూతురు. 12 ఏళ్ళ లోపలనే గర్భసంచి కిందికి వచ్చింది. పిల్లని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పింది. నా భర్త వచ్చి గొడవ పెట్టుకుంటే మా అమ్మ వాళ్ళు పంపించేసారు మేడం. చీటికి మాటికి గొడవ పెట్టుకోవడం, కొట్టడం ఇదే నడుస్తుండే. చేసేది కాదు, చదువుకునే నెత్తున్నదా మీకు. 3 साल की उम्र में उषम्मा की शादी उसके मामा से कर दी गई। पिछले साल उसके पति चल बसे। उसे राहत इस बात की है कि बेटियों की शादी हो चुकी है। वो मानती है कि बचपन में शादी हो तो बच्चों की जिंदगी में एक कमी रह जाती है और बड़ी लड़कियों की शादी के लिए खर्चा जुटाना भी आसान नहीं है। 13 साल की पुष्पा उसकी सबसे छोटी बेटी है। जब दादा गुजरने वाले थे तो मामा से उसकी शादी कर दी गई। उषम्मा कहती है कि पुष्पा तेज है, घर का सारा काम करती है, पड़ोस में भी काम करके परिवार का हाथ बटाती है, लेकिन ये मानने से इनकार करती है कि उसकी शादी हो चुकी है। చదువుకుంటా. నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు? ఎందుకు? కలెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి బాల్య వివాహాలు చేయకూడదు చిన్నప్పటి నుంచి అని.
తను చదువుకొని ఉంటది, నీ తమ్ముడు చదువుకొని ఉన్నాడు, తనకి ఇష్టపడదేమో అందుకని పెళ్లి వద్దంటుంది. దానికి నువ్వేమంటావు? పెళ్లిగా అది ఒకటే పెళ్లి మేడం, మళ్ళా చేసుకునేది ఇది లేదు. ఇజ్జత్ అంటే ఇజ్జత్ రాదు మళ్ళా మనకు. समाज बदलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो लड़कियां उच्च शिक्षा लेना चाहती है और कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती, उनको अगर सहानुभूति के साथ साथ हिम्मत मिल जाए तो शायद ये समाज बदल जाए। ऐसी एक लड़की 15 साल की सुशीला थी। इस दलित लड़की ने उस आदमी से तलाक मांगा जिसके साथ उसकी शादी 13 साल की उम्र में कर दी गई थी और अलूर में MP फाउंडेशन के स्कूल में दाखिला ले लिया। 2006 में उसे राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से नवाजा गया। सुशीला अब एक निजी कंपनी में काम करती है। अपने एक साथी से शादी करके हैदराबाद में रहती है। उसका ये सफर उन दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए स्कूल में दाखिला लिया है। नको पढ़ाई नको को बोल के हमारे पापा और पूरे लोग पढ़ाई नको कुछ भी नको शादी कर लेके जाना है, तो घर के बच्चे बोल के बोले थे हमारे पापा। बाद में से अभी निकल के आके ट्रेन चढ़ के आके ऐसा कैंप रहता, ऐसा पढ़ाई रहता, मैं ऐसा पढ़ती बोल के नहीं सोची अब तक। इसका जिंदगी मेरे को मिलता, मैं जिंदी हो के आती बोल के नहीं सोची मैं अब तक। आपको कोई ड्रीम है, कोई सपना है? क्या है? कलेक्टर होना बोल के सोच रही है। कलेक्टर तो नहीं तो सोशल वर्कर तो होना बोल के सोच। क्यों? ऐसे बच्चों को ला के पढ़ाना, मेरे जैसा नहीं रहना, शादियां नहीं कर लेना, अच्छा आके पढ़ना, उन्हें भी ऐसा ऐसे के बच्चों ला के पढ़ाना, ऐसा सोचना बोल के मेरा